एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के ऊपर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉल करता है, फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करमराज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के खुशहाल नगर के जो कि बैंक कॉलोनी की है। उस कॉलोनी में एक गार्ड जो कि रात को करीब 2 बज रहे होते हैं, 6 मई 2023 का दिन था। रात के 2 बजे वह चारों तरफ कॉलोनी में घूम रहा होता है, वो देख रहा होता है, निगरानी कर रहा होता है। तो गार्ड वह देखता है कि एक घर का जो दरवाजा है वह खुला हुआ है। ये देखकर वह गार्ड जो होता है उस घर में कई बार उस अंदर के लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है। ये देखकर गार्ड जो होता है वह अपनी विसल को निकालता है, अपनी सीटी को बजाना शुरू कर देता है। फिर बहुत देर तक वह सीटी को बजाता हुआ रहता है, लेकिन घर से कोई व्यक्ति निकले या ना निकले, वह अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे सभी उठकर उस गार्ड के पास आते हैं और कहते हैं कि रात को आप तुम सीटी क्यों बजा रहे हो। वो गार्ड बताता है कि इस घर का जो दरवाजा है वह खुला हुआ है, इस कारण से मैं अंदर के लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ। तभी जो बालकनी के छज्जे पर एक महिला आती है और कहती है, तुम इतनी रात को मेरे घर के सामने बिसल क्यों बजा रहे हो, क्यों सीटी बजा रहे हो। तो वो जो गार्ड था वह बताता है कि आपका घर का दरवाजा खुला हुआ था, इस कारण से मैं बार बार आवाजें लगा रहा था कि आप अंदर से दरवाजे को बंद कर लें। वो महिला तुरंत सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आती है और उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगती है। सभी जो वहाँ के आस पड़ोसी के जो लोग थे वो अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वो दरवाजे को बंद करती है और कुछ देर होते ही हैं सभी जो घर के पड़ोसी थे वो अभी घर पहुंचे भी नहीं होंगे, वो महिला चिल्लाना शुरू कर देती है। सभी आस पड़ोसी के जो लोग थे, वह गार्ड जो था वह जा रहा होता है, वह भी लौट कर आता है, उस महिला के घर के पास पहुंचता है तो वह महिला दरवाजे खोलकर वह चिल्लाती हुई बाहर निकलती है। गार्ड और सभी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह महिला बताती है कि मेरे पति का किसी ने हत्या कर दी है। ये देखकर सभी लोग जो थे अंदर जाते हैं। ये देखकर तुरंत तुरंत 102 नंबर पर कॉल किया जाता है। पुलिस जो होती है तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जो होती है वह इधर उधर देखती है कि कोई सामान जो है वह चोरी से के मकसद से कोई व्यक्ति तो नहीं आया। वो पुलिस जो होती है उसके हाथ के नब्ज को चेक करती है, तो वह जो व्यक्ति था उसके नब्ज चल रही होती है। पुलिस तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। रात के 3 बज जाते हैं, एम्बुलेंस आती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन रास्ते में जाने के दौरान ही वह व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पुलिस जो थी उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में लिखा गया था उसे सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और गले पर जो कि रॉड रखकर जो कि काफी दबाव दिया गया है, इस कारण से वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पुलिस तुरंत जो थी वो अपने थाने से निकलती है और इस वारदात की जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर फिर से जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि कहीं कोई व्यक्ति जो कि चोरी के मकसद से आया हो या फिर कोई और हो। वह वहां पर काफी ज्यादा तलाश करती हुई रहती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस जो थी उसके मोबाइल का सीटीआर वगैरह निकलवाती है, उससे भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस वहां पर देखती है कि कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस महिला के बुलाकर तुरंत उसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज को निकालवाने की कोशिश करने लगती है। तो वह महिला बताती है कि घर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वह कल रात से ही खराब हैं। ये सुनकर पुलिस जो होती है वह महिला पर शक करती है कि जरूर ये अचानक से सीसीटीवी कैमरा जो कि उसी रात को बंद होना ये तो लाजमी चीज नहीं है। ये सोचकर वह पुलिस जो होती है वहां से सीधे थाने पहुंचती है और अपने पूरी कई पुलिस टीम वालों को बुला कहती है कि उस घर के जितने भी लोग हैं सभी को उठाकर थाने लाओ। उस घर में 4 व्यक्ति थे, चारों को थाने लाकर पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जो थी वह बारी बारी से सभी को बैठाकर पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा था। पुलिस जब दबाव बनाना शुरू करती है उस महिला पर, तो वह सारी चीजों को कबूल कर लेती है। वो महिला बताना शुरू करती है कि उसका नाम दीपा है, उम्र 22 साल है और उसके पति जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं, जयदेव सिंह, उनकी उम्र 45 साल है। उनकी पहली पत्नी जो कि इस दुनिया से छोड़कर चली जा चुकी है, हार्ट अटैक आने की वजह से दिल का दौरा पड़ा था, इस कारण से वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। मेरा पति जो थे वह एसडीएम जो कि मुरादाबाद के एसडीएम हैं, जगमोहन गुप्ता, उसके ड्राइवर हैं। और वो जानते हैं कि हम लोग कितने अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह उनका जो नेचर था वो बदलता हुआ जा रहा था। मुझे पता नहीं कि वह किस कारण से हम लोग से मारपीट करना शुरू करते, हर दिन ऐसा चलता हुआ जा रहा था। मैं अपने भाई को बताता हूँ कि मेरा जो पति है वह मुझसे मारपीट करता है, तो वह मेरा भाई जो था मेरे पति से बात करता है कि आप ऐसा मत किया करो, लेकिन वह मेरे भाई को भी डांटना फटकारना शुरू कर देते।
दिन जो था जैसे तैसे बीत रहा होता है, वह हर दिन आता मुझसे मारपीट करना शुरू कर देता है। वह अपने बड़े बेटे को कुछ दिनों बाद ही वह बाहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए चला देते हैं और चला देने के बाद घर में सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करवा देते हैं। सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग और ज़्यादा अच्छी तरीके से रहने लगे, ताकि मेरे पति को सही लगे कि हाँ, हम लोग ठीक से रह रहे हैं। लेकिन फिर भी वह हम लोग को आते और अक्सर मारपीट करना शुरू कर देते। मेरा पति जब एसडीएम जगमोहन गुप्ता की ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तब जगमोहन गुप्ता उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम अपने घर के ऊपर इतना नज़र क्यों रखते हो? तो मेरे पति जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ही साहब, जो मैं देखता रहता हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, कोई आता है, कौन जाता है। इसीलिए मैं इस घर में सीसीटीवी कैमरे को लगाकर ऑनलाइन किए हुए हूँ और मोबाइल पर देखता हुआ रहता हूँ। जगमोहन गुप्ता इसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं और अगले दिन होता है, मेरे बड़े बेटे को कोई काम लगता है और काम लगने की वजह से वो अपने पिता को बार बार कॉल करता है, लेकिन उसके पिता कॉल नहीं उठाते हैं। वह सीधे घर पर चला आता है। घर आने पर मैं उसे खाना पीना खिलाती हूँ और अब वह अपने रूम में चला जाता है। मैं अपने रूम में सोई हुई रहती हूँ। तभी जो मेरा पति था, रात के 8 बजे वह काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर घर आता है और सीधे मेरे रूम में जाता है और मुझसे मारपीट करना शुरू कर देता है। मेरे जो दोनों बेटे थे वह आते हैं मुझे छुड़ाने के लिए, तो मेरा पति जो था वह उसे भी मारपीट उससे भी करना शुरू कर देता है। वह बार-बार चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम दोनों जो है मेरे पीठ पीछे आपस में संबंध बनाते हो। लेकिन हम लोग जो थे वह बार-बार मना करते कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हम लोगों के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरा पति जो था वह मानने को तैयार नहीं हो रहा होता है। वो मुझे और अपने बेटे को मारना-पीटना शुरू कर देता और ऐसे ही करीब 1 डेढ़ घंटे तक ये सिलसिला जो था वह चलता रहा। जब उसे नींद आने लगी तो वह सीधे अपने रूम में चला गया। चला जाने के बाद मैं जो थी वह रो रही थी, तो वह मेरा बड़ा बेटा जो था वह आता है और कहता है कि क्यों ना अब पिताजी को ही इस दुनिया से अलविदा कर दो, तब जाकर हमारा घर जो है वह शांत रहेगा। हम लोग वहीं पर बैठते हैं और सभी को बुलाकर आपस में प्लानिंग करते हैं कि किसे क्या मिलेगा जब वह इस दुनिया से चला जाएगा। जो बड़ा बेटा था उसके हिस्से में नौकरी तय की गई कि जब वह इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनके पिता की जो नौकरी है वह ले लेगा। जो संपत्ति है, जितने भी प्रॉपर्टी है, वह सारा जो कि छोटे बेटे को लिख दिया जाएगा और जो बैंक बैलेंस है वह उनकी बेटी के कर दिया जाएगा। इतना सभी के प्लानिंग करने के बाद वह तीनों उस रूम में जाते हैं। जाने के बाद वहीं के पास में एक भारी भरकम चीज को उठाकर उसे सर पर मारना शुरू कर देते हैं। सर पर पगड़ी होने की वजह से उसे कम चोट लगती है, जिस वजह से वह चिल्लाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जो बड़ा बेटा था वह कहीं से रॉड को लेकर आता है और उसके गले पर रख कर जो दोनों बेटे होते हैं वह एक तरफ बैठकर दबाना शुरू कर देते हैं। फिर भी वह उसकी जो जान थी वह इस दुनिया से नहीं गई थी। तभी जो गार्ड था वह आवाज लगाना शुरू कर देता है। गार्ड की आवाज सुनकर चारों लोग जो थे वह अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ये देखकर वह बालकनी के छज्जे पर जाती है और गार्ड पर डांट फटकार करना शुरू कर देती है। जब वह वापस सीढ़ियों के माध्यम से आ रही होती है तो उसके बड़े बेटे इशारा करता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। वह गेट लगाने के बहाने आती है नीचे और गेट लगाने के बाद वह वापस फिर से खोलती है और चिल्लाते हुए बाहर आती है कि उसका पति को किसी ने कत्ल कर दिया है। तो दोस्तों, पुलिस के अनुसार उस व्यक्ति की कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। इस वजह से उसकी पत्नी जो थी वह अपने पति से हुआ प्यार न मिलने की वजह से वह अपने सौतेले बेटे के साथ उस रिलेशनशिप में जुटी हुई थी। उस सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ जरूर रिकॉर्ड किया गया था जो कि वह महिला डिलीट कर चुकी है। आप क्या करना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।